ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम और इस वक्त हमारे साथ पंडित जी मौजूद हैं जो कि बता रहे हैं नाग पंचमी के बारे में। तो पंडित जी, यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि नाग पंचमी के दिन क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, जैसे हम लोगों ने चर्चा की, ये त्योहार कृतज्ञता का त्योहार है। हिंदू सनातन परंपरा का कृतज्ञता दर्शाता हुआ ये त्योहार है। हम लोग हर पशु पक्षी, हर प्राणी के अंदर जिनमें जान है, उनके प्रति सम्मान रखते हैं। ये त्योहार उस चीज को हमारा दर्शाता है। आज के दिन ऐसा मानते हैं ये त्योहार उनके लिए समर्पित होता है। जैसे हम लोगों ने चर्चा की कि शेषनाग जी ने अपने मस्तक पर धरती का भार धारण किया हुआ है, तो आज के दिन सबसे ज्यादा बचाना चाहिए। धरती को खोदने का कार्य नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने घर की मरम्मत कार्य कराना चाहते हैं तो आज का दिन बचाना चाहिए। किसी भी तरीके का निर्माण कार्य आज नहीं कराना चाहिए। और जैसे हम लोगों ने चर्चा की कि आज का दिन बड़े बुजुर्गों और पितरों से संबंधित होता है, तो आज के दिन किसी बड़े बुजुर्ग या अपने किसी पितर का, किसी चाचा ताऊ समान व्यक्ति का अपमान कदापि नहीं करना चाहिए। आज के दिन ब्राह्मण का भी अपमान नहीं करना चाहिए। जी पंडित जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने बताया घर की मरम्मत नहीं करवानी चाहिए, क्या वजह है इसके पीछे? क्यों घर का निर्माण या मरम्मत रोक देनी चाहिए? देखिए, आज के दिन के पीछे एक वैदिक कथा है। ऐसा बताते हैं, ऐसा कथा का महात्म्य है कि एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था और नागपंचमी का ही दिन था। उससे गलतीवश कहीं सांप की भांभी पे कुछ ऐसा कार्य हो गया जिससे उसके हाथ से सांप के बच्चों की मृत्यु हो गई और उसके दोष के स्वरूप उसको सांप के परिवार की नाराजगी झेलनी पड़ी। सर्प दंश के कारण उसके पूरे परिवार को सांप ने डस लिया। परिवार की देहांत हो गया था उसके पूरे परिवार का। तो आज जो है हम लोग ऐसा करते हैं कि सर्प देवता को उनको प्रसन्न करना चाहिए। आज के दिन जो है जमीन को नहीं खोदना चाहिए। तो पंडित जी, जैसे कि आपने बताया कि आज के दिन धरती नहीं खोदनी चाहिए, इसके पीछे क्या कारण है? धरती क्यों ना खोदी जाए और किस तरह से, मतलब कि और क्या उपाय करने चाहिए जिससे कि जो काल सर्प है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए? आज के दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना, काल सर्प दोष निवारण के लिए सर्प गायत्री मंत्र, जो बहुत ज्यादा दुर्लभ है, अति दुर्लभ मंत्र है, सर्प गायत्री मंत्र का जाप करना आपको काल सर्प योग से, काल सर्प दोष से मुक्ति दिला सकता है। जी, तो पंडित जी, कितना जाप करना चाहिए नागपंचमी के दिन जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिल सके? नागपंचमी के दिन से शुरुआत करके अगर हम 43 दिन तक नियमित कम से कम एक माला यानी 108 बार काल सर्प दोष के लिए अगर हम सर्प गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी कुंडली में व्याप्त जो काल सर्प दोष है, उसकी जो नकारात्मक ऊर्जा है, नकारात्मक प्रभाव है, वो दूर हो जाती है। जी, तो पंडित जी, नाग पंचमी के दिन वो कौन से काम है जो करने चाहिए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके? आज के दिन नाग देवता की पूजा, भगवान शिव महाकाल की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणी को अपने घर पर बुला करके उनको नाग पंचमी के दिन अपने यहाँ बुला करके सम्मान करना, वो सबसे ज्यादा शुभ होता है। जी पंडित जी, आपने भी बताया कि तांबे की जो अंगूठी होती है वो भी धारण करनी चाहिए, उससे क्या लाभ मिलेगा? देखिए, उसकी एक पूरी प्रक्रिया होती है। जब भी आप काल सर्प दोष निवारण का अनुष्ठान करते हैं, या तो ये अंगूठी उसमें सिद्ध कर लेनी चाहिए, अन्यथा आप स्वयं अपने हाथ से जब आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें या सर्प गायत्री मंत्र का जाप करें तो आप स्वयं उसको सिद्ध कर सकते हैं। और फिर अगर आप उसको भगवान शिव के समक्ष धारण करते हैं तो काल सर्प का जो दोष है वो स्वतः ही दूर हो जाता है। जी पंडित जी, यहाँ पर हम आपसे एक चीज और जानना चाहेंगे। जैसे कुछ लोगों को ऐसा होता है कि सपनों में सांप दिखते हैं अक्सर, तो उसकी वजह क्या होती है? क्या कारण होता है कि आए दिन उन्हें सांपों के सपने दिखते हैं? देखिए, ऐसी स्थिति में व्यक्ति तभी आता है जब उनके परिवार में कोई पितृदोष होता है, क्योंकि जैसे हम लोगों ने चर्चा की, सर्प देवता जो होते हैं वो पितरों के द्योतक होते हैं। तो कहीं अगर आपके परिवार में कहीं पितृ नाराज हैं या कहीं किसी समस्या में है, उनको आपके हाथ से कुछ वो अपने निमित्त दान चाहते हैं, कुछ अनुष्ठान चाहते हैं, कुछ कर्मकांड की प्रक्रिया चाहते हैं जिससे उनको शांति मिले, जिनसे उनको शक्ति मिले, तो तभी वो दर्शन देते हैं। वो
एक समझ लीजिए कि वो एक उनकी तरफ से आपको एक सूचना होती है, एक सूचक होता है कि आपके पितर आपसे नाराज है, वो आपसे अपने लिए कुछ चाहते हैं, कुछ दान, कुछ अनुष्ठान चाहते हैं। जी पंडित जी, आपने बताया कि पितर कुछ आपसे चाह रहे हैं अगर आपको सपने में सांप के दर्शन होते हैं, लेकिन कई बार कुछ लोग इसे शुभ भी मानते हैं कि सांप के दर्शन होना अच्छा भी माना जाता है। निश्चित तौर पर अगर किसी व्यक्ति को स्वप्न में सर्प देवता के दर्शन होते हैं तो बहुत अच्छा लक्षण होता है, पितरों की कृपा का सूचक होता है और धन की प्राप्ति का बहुत उत्तम सूचक होता है। जब भी किसी व्यक्ति को कहीं से अचानक कोई बड़े धन की प्राप्ति होनी होती है तो स्वतः ही सर्प देवता के दर्शन हो जाते हैं। जी पंडित जी, आपने एक उपाय ये भी बताया है कि नागपंचमी के दिन नाग नागिन को बंधन मुक्त कराएं, तो इसका क्या कारण है, क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, आज के दिन अगर आप नाग नागिन को बंधन मुक्त करते हैं तो उनकी कृपा आपके परिवार को मिलती है। जैसा हम लोगों ने अभी कार्यक्रम में चर्चा किया कि नाग और नागिन जो है भगवान शिव, भगवान महाकाल के देवादिदेव के सबसे प्रमुख अलंकरण है, तो उनको मुक्त करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। भगवान शिव आप पर प्रसन्न होते हैं और आपके जो भी कष्ट है, जो भी बंधन है, वो तत्काल छूट जाते हैं। जी, और बंधन मुक्त से आपका क्या कहने का मतलब है, मतलब कि किस तरह से उन्हें बंधन से मुक्त किया जाए? देखिए, अक्सर हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग उनको पकड़ करके कुछ व्यापार में लगे होते हैं, तो अगर उनको कुछ पैसा दे करके उनसे आप लेकर के अगर मुक्त कर देते हैं, कहीं जंगल में छोड़ दें, ऐसी जगह पे जहां दुर्गम स्थल में छोड़ दें, तो उनसे उनकी कृपा आपको, भगवान शिव की कृपा, सर्प देवता की कृपा, और सबसे बड़ी चीज है कि इस पृथ्वी के जो देवता है जिन्होंने अपने मस्तक में धारण किया है, वह शेषनाग देवता की भी कृपा आपको प्राप्त होती है। जी पंडित जी, नागों की पूजा के लिए क्या कोई यंत्र या कुछ ऐसा मंत्र भी होता है जिससे कि जो नाग की पूजा की जा सके नागपंचमी के दिन? जी, उनके लिए विशेष यंत्र भी आते हैं, उनके लिए वैदिक प्रक्रिया से बने हुए, वैदिक प्रक्रिया से निर्मित कुछ विशेष यंत्र भी होते हैं, और सबसे दुर्लभ है सर्प गायत्री मंत्र, जिस मंत्र के प्रयोग से आप उन मंत्रों को, उन यंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। जी, और हम काल सर्प योग पर और भी चर्चा करेंगे। फिलहाल वक्त है आप एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम, जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं नाग पंचमी के बारे में। आपको बता रहे हैं, पंडित जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि बता रहे हैं किस तरह से नाग पंचमी के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पंडित जी, यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे वो कौन सा मंत्र है जिसके उच्चारण से जो लोग नाग को खुश करना चाहते हैं उसे कर सकें? देखिए, आज के दिन नाग देवता की कृपा प्राप्ति के लिए हम लोगों ने चर्चा की, अति दुर्लभ सर्प गायत्री मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। उसके साथ साथ भगवान महाकाल को प्रसन्न करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र या पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का भी आप जाप कर सकते हैं, जिससे आपको भगवान शिव और नाग देवता दोनों की कृपा निरंतर प्राप्त होती रहेगी। उसके साथ साथ अपने कष्टों के निवारण के लिए ओम दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय मंत्र का भी जाप करना बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। जी पंडित जी, जो गायत्री मंत्र है, सर्प गायत्री मंत्र, उसका उच्चारण एक बार आप करके बता दीजिए किस तरह से उसका जो अति दुर्लभ सर्प गायत्री मंत्र है, इस मंत्र को आज से नागपंचमी के दिन से शुरुआत करके अगर आप 43 दिन तक करते हैं तो आपको बहुत उत्तम परिणाम मिलते हैं। यह मंत्र इस प्रकार है, ओम नवकुल नागाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पा प्रचोदयात्। एक बार आप पुनः सुन लें, ओम नवकुल नागाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पा प्रचोदयात्। इस मंत्र को जाप करने के बाद 108 बार आप इस मंत्र का जाप कर लें। संभव हो तो रुद्राक्ष की माला से ही जाप करना चाहिए। उसके बाद आप सर्प देवता पर दूध में थोड़ा सा लावा मिला करके अगर आप अर्पित करते हैं, उससे उनका अभिषेक करते हैं, भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, तो निश्चित ही आपको उनकी पूरी कृपा की प्राप्ति होती है। जी पंडित जी, कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों के हाथ से नाग की हत्या हो जाती है। ऐसे में कहते हैं कि काफी पाप लगता है, तो उसके निवारण के लिए क्या करना चाहिए? या कुछ ऐसा भी होता है कि जो नाग हैं वो बदला लेने के लिए आते हैं, क्योंकि कुछ मान्यताएं ये भी कहती हैं कि अगर नाग की हत्या की जाए तो बदला जरूर लेते हैं। जी, ये त्योहार, आज का त्योहार जो है हमारा नागपंचमी का त्योहार, इस पे ज्यादा विशेषकर डिपेंड करता है, क्योंकि इसकी शुरुआत भी इसी से हुई थी। एक बार एक किसान से सांप के परिवार की हत्या हो गई थी,
जिसमें से एक बचे हुए सांप ने उस किसान के पूरे परिवार को समाप्त कर दिया था, सर्पदंश झेलना पड़ा था उस किसान के पूरे परिवार को। सिर्फ एक कन्या बची थी जो भगवान शिव की भक्त थी, भगवान शिव की पूजा आराधना करती रहती थी, तो भगवान शिव की कृपा से उस कन्या के प्राणों की रक्षा हो पाई थी। तो ये जो हमारा त्योहार है नागपंचमी का त्योहार, इस चीज को ही दर्शाता है कि अगर हमारे हाथ से जाने अनजाने में कभी किसी सर्प देवता की हत्या हो गई हो, कुछ ऐसा पाप हो गया हो, अनिष्ट हो गया हो, तो आज का दिन है, ये पंचमी का त्योहार है। अगर इस दिन पर हम सर्प देवता की आराधना करते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं, तो भगवान महाकाल की कृपा से सर्प दोष जितने भी होते हैं वो तत्काल छूट जाते हैं। जी पंडित जी, नाग पंचमी पर सर्प गायत्री मंत्र का कितनी बार उच्चारण करेंगे? देखिए, कम से कम इस मंत्र को 108 बार तो करना ही चाहिए। उसके अलावा आपसे जितना भी संभव हो सकता है, एक माला यानी 108 बार से लेकर के 3 माला, 5 माला, 7 माला, 9 माला, अन्यथा 11 या 21 माला तक इस मंत्र का जाप करना चाहिए। जी, आपने बताया सर्प गायत्री मंत्र के बारे में, लेकिन जिन लोगों के पास समय नहीं होता तो कोई छोटा सा ऐसा मंत्र जिससे उच्चारण में भी ज्यादा परेशानी ना हो, छोटा मंत्र कोई हो अगर सर? देखिए, इसके लिए तो सबसे उत्तम शिव पंचाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय। ओम का बहुत महात्मा है। कहते हैं ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। ओम का उच्चारण करने से ही आपको काम और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। आपके जो भी पुरुषार्थ चतुष्टय हैं उनकी सफलता होती है, उनकी प्राप्ति होती है। किसी भी जातक को, किसी भी व्यक्ति को उनकी सारी इच्छाओं, सारी मनोकामनाओं की पूर्ति भगवान शिव करते हैं। यदि आप अगर ओम नमः शिवाय का भी जाप करते हैं तो आपको उसका पूरा लाभ मिलता है। जी पंडित जी, ऐसा माना जाता है कि जब शिव जी की पूजा करते हैं आप, शिव जी की जो मालाएं जपते हैं, तो अगर रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करते हैं तो बहुत लाभकारी होता है। लेकिन अगर हम नाग का जो मंत्र है उसका उच्चारण कर रहे हैं तो कौन सी माला सबसे ज्यादा अच्छी रहती है? ऐसी स्थिति में रुद्राक्ष की माला अगर आपके पास है तो सबसे उत्तम होता है। अगर आपको रुद्राक्ष की माला उपलब्ध नहीं हो पाती है तब आप अपने हाथों पे, जिसे कर माला कहते हैं, हमारे शास्त्रों में, वेदों में इसका भी विधान है कि अगर आपके पास कुछ साधन उपलब्ध नहीं है तो आप अपने उंगलियों पर गिन करके, जिन्हें कर माला कहते हैं, तो कर माला के विधान से भी आप ये जाप पूर्ण कर सकते हैं। जी, तो पंडित जी, जिन लोगों को पितृ बाधा है या फिर कोई कालसर्प दोष है तो आज के दिन विशेष पूजा के तौर पर क्या समय सबसे उपयुक्त कौन सा रहता है? शाम के टाइम पूजा करनी चाहिए या फिर सुबह पूजा करनी चाहिए? देखिए, नाग पंचमी का पूरा दिन, जब तक पंचमी रहती है तो पूरा दिन जो है वो पंचमी से है। तो आज के दिन आप किसी भी समय पूजा आराधना करें तो आपको पूरा फल मिलेगा। पितृदोष से जिन लोग ग्रसित हैं उनको आज के दिन कोई धार्मिक पुस्तक, एक छोटी सी सामान्य धार्मिक पुस्तक, एक जोड़ा जनेऊ, दही, चीनी, चावल के साथ साथ कुछ दक्षिणा, कुछ पीले वस्त्र, 5 गांठ हल्दी की 5 पीली मिठाइयों के साथ किसी गरीब ब्राह्मण को दान करना चाहिए। आपके जो भी पितृ देवता हैं वो तुरंत प्रसन्न हो जाएंगे। जी पंडित जी, जो ऐसा माना जाता है कि जो चांदी का नाग का जोड़ा भी अर्पण किया जाता है भगवान को, उसका क्या महत्व है, क्या मान्यता है उसकी? देखिए, चांदी का, सोने का या तांबे का भी लोग करते हैं, अपने सामर्थ्य अनुसार जो भी आपसे बन पाता है करना चाहिए। ये कृतज्ञता है कि अगर आपसे जाने अनजाने कोई गलती हो गई है, सांप देवता के प्रति, सर्प देवता के प्रति कोई पाप हो गया है या आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, तो जब भी आप नाग नागिन का जोड़ा अर्पित करते हैं, ये शिव मंदिर में ही होता है, शिवलिंग पर, और संभव हो सके तो किसी प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में जाएं, कहीं किसी द्वादश ज्योतिर्लिंग में से किसी स्थान पर जाकर के करते हैं, तो इस प्रक्रिया को करने से आपकी कुंडली में व्याप्त जो भी दोष है, सर्प देवता के जो भी दोष है, वो तत्काल छूट जाते हैं। जी पंडित जी, तो आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी ज्यादा अच्छी जानकारी हमें दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में आज इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको दिखाते हैं कि आपको नागपंचमी के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।
अबे